नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मोर्निंग टाइम्स और हमारे साथ हैं एडवोकेट सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी ऐसे लीगल सेल से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लीगल सेल से। तो आज इनसे हम जानेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन जो है और भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, तो इससे कुछ फायदा मिलने वाला आगामी लोकसभा चुनाव में इनसे क्या फायदा होने वाला है, या राहुल गांधी की क्या स्थिति, भारत जोड़ो यात्रा और इंडिया गठबंधन का कुछ प्रभाव लोकसभा में ये वोट बटोरने में कुछ फायदा पहुंचाएगा कांग्रेस को और कुछ इनकी नैया पार लगेगी। अब जल्दी बताइए, क्या आपका क्या सोचना है इस बारे में। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महासचिव हूँ विधि विभाग का। जैसा कि अभी संदीप जी ने ये किया क्वेश्चन कि भारत जोड़ो यात्रा और इंडिया अलायंस के जो लोग इसमें वो कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं या तो इवोक होके चले जा रहे हैं, तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो देखिए संदीप जी, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और इंडिया अलायंस का ये मकसद था कि ये गठबंधन पूरे देश स्तरीय पे बने, जिसमें हम लोकल पार्टी को भी जोड़ें अपने साथ साथ, ताकि इस तरह की गठबंधन हम फॉर्म कर सकें कि नेशनल लेवल पे हम बीजेपी को और एनडीए अलायंस को डिफीट कर सकें। तो ये जन समर्थन मिलता है भारत जोड़ो यात्रा में, तो कैसा जन समर्थन, ये जो जनता आती है, भीड़ होती है, तो वो कौन कौन लोग होते हैं? कांग्रेस के लोग होते हैं? कहाँ के लोग कहाँ से आ जाते हैं? भीड़ कहाँ से आती है? देखिए, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। तो ये जो भीड़ आती है, ये भीड़ ये उन लोगों की भीड़ है, ये सिर्फ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है। इस भीड़ में आपने देखा होगा कि वकील समाज के लोग भी जुड़े, जो कि प्रयागराज के भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ही मेजर फैक्टर रोल किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहली बार किसी यात्रा में वकीलों का जन समर्थन मिला। फिर वहां से प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के जो विंग के लोग हैं या मेन बॉडी के लोग हैं, उनके साथ साथ जो आम पब्लिक है, वो भी राहुल जी को देखने के लिए, राहुल जी का एक झलक देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए इतना। समर्थकों को तो ठीक है, समर्थक के सामने तो बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे ही कोई उनके खिलाफ बोलता है, सवाल पूछता है, पत्रकार ने पूछा था, इंडिया टीवी के पत्रकार ने, उस पर वो भड़क गए अचानक से। हाँ, मैं उसको भी बता रहा हूँ, भड़क जाते हैं, भड़क गए और उसमें जो मारने लगते हैं। हाँ, मैं उसको भी बता रहा हूँ। ये आप प्रयागराज में लक्ष्मी चौराहे की आप बात कर रहे हैं कि इंडिया टीवी के पत्रकार को राहुल जी उसको भड़क गए और डांट रहे थे। तो उसका मैं बता रहा हूं, मैं वहां पे उपस्थित था, मेरी टीम वहां पे उपस्थित थी, और ये जो न्यूज चैनल पे चलाया जा रहा है, ये सरासर गलत चलाया जा रहा है, क्योंकि हुआ वहां देखा है, वो गुस्से में बोल रहे थे, मतलब आवेश में वो आवेश में आके बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने बोला क्या, ये तो किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बोला क्या, वहां पे उन दोनों के बीच में बात क्या हुई? बस राहुल जी ने बोल दिया, उनको धमका दिया, वही न्यूज पूरा ऑल ओवर इंडिया चलने लगी। वहां जो लोग उपस्थित थे, आप उनसे पूछो, वहां पार्टी के लोग उपस्थित थे, आम जनता उपस्थित थी, और भी मीडिया चैनल उपस्थित थी, इवन मैं वहां उपस्थित था। वहां पे हुआ क्या, राहुल जी ने प्रश्न पूछा, आप कौन से न्यूज चैनल से हो? आप भीड़ में क्या खड़े हो? आप ऊपर आओ, गाड़ी पर आओ। तो उन्होंने ऐसे इशारा किया, गाड़ी पर आओ चल के। तो वो गाड़ी के ऊपर अब इतनी भीड़ है, वो चढ़ने में वो डिसबैलेंस हुआ। अब उस डिसबैलेंस को वो गार्ड ने उसको पकड़ा, जो सिक्योरिटी गार्ड्स उनके थे। तो वो उस चैनल को कैसे दिखाया गया तोड़ मरोड़ के, कि राहुल जी ने उसको धक्का दे दिया, राहुल जी ने उसके साथ मारपीट के लिए उसको बुलाया, उसको उकसाया, ये चलाया जा रहा। तो ये तो हाल है मीडिया का। अभी तो मीडिया कोई चीज सही दिखाती नहीं है, दिखाए तब तो वो चीज है कि हुआ क्या, दिखाया क्या गया। तो ये तो फॉल्स एलिगेशन है। और ये अभी राहुल जी ने फिर बनारस में भी कह दिया था कि वहाँ की युवा नशे में चूर हो जाते हैं, 12 बजे भी लौटते रहते हैं शराब पी के। बनारस की जो बात रही, तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और मैं खुद वाराणसी का रहने वाला हूं। और उस टॉपिक पे जो किस लिए कहा, कारण क्या, आपने जानने की कोशिश की? कोई भी न्यूज चैनल ने कारण दिखाया कि क्यों बोला? वो खाली एक वीडियो एडिट की गई कि बनारस के युवा जो है वो नशे में चूर हो जाते हैं रात को 12 बजे, वही पूरा फोर प्ले हो रहा है। उसका कारण कोई जानने की कोशिश किया? राहुल जी ने जो देखा सामने, उन्होंने ऐसी चीजें देखी होंगी, तो उन्होंने वो ऐसी चीजें बोली है। तो आप पूरी न्यूज दिखाया करो, आप लोग सिर्फ कट करके दिखाएंगे, आधी चीज बताएंगे, आधी चीज चली जाएगी। अब ऐसे जैसे आलू, सोना से आलू निकालेंगे, उसकी ओरिजिनल वीडियो क्या थी, आप लोगों ने प्ले क्या किया, देश भर में प्ले हो गया कि राहुल ने भी बोला, राहुल ने भी बोला। जब उसकी ओरिजिनल वीडियो निकाली गई तो पता चला ये तो मोदी जी ने बोला था, तो उसको एडिट कर दिया गया, राहुल जी ने जो बोला उसको प्ले कर दिए। तो ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हुआ। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस की हाल किसी छुपी हुई नहीं है, जो स्थिति है उनके नेताओं की, और इस तरह की स्थिति चल रही है। और हमेशा ये जो माहौल चल रहा है देश में,
मोदी जी ने भी कहा है कि हम 370 से अधिक सीट लोकसभा में लेके आएंगे। तो राहुल जी ने क्या सोचा है, मतलब इस बारे में कितनी सीट इस बार वो लेके आएंगे लोकसभा? देखिए, एक टारगेट लेके चलना कि हम इतनी लेके आएंगे तो हम कोई प्रेडिक्टर तो है नहीं। हाँ, हम मोदी जी बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें हो सकता है अपने ईवीएम पे भरोसा हो कि 370 सीटें आएंगी। तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग दैट इतनी स्पेसिफिक चीजें आएंगी। लड़ाई हम लड़ेंगे और हम लड़कर जीतेंगे। और रही बात तैयारियां की, तो आप देख सकते हैं कि जो पुराने इलेक्शंस हुए हैं तो उसका आप रिजल्ट निकाल के देख सकते हैं। क्या ऐसा होता है कि कांग्रेस को वोट पोल 0-0 हो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर विधानसभा में? नहीं ना। होता क्या है, सपोज दैट बीजेपी 1 लाख से जीती तो कांग्रेस 50,000 पाई, 60,000, तो वोट तो पड़ते हैं। वोटिंग परसेंटेज तो पार्टी का है ही, तो जो वोट है वो तो पड़ेंगे, परंपरागत जो वोट है वो तो मिलेंगे ही। रही बात इसकी कि कितना क्या करेंगे, ये तो हमारी कोशिश जारी है। और राहुल जी सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा किसने की है आज तक? कोई किसी ने की है? आजादी के बाद से कोई नेता का आप नाम गिनवा दीजिए जिसने इस तरह की यात्रा निकाली हो। कश्मीर से कन्याकुमारी, फिर असम से लेके मुंबई तक की जो यात्रा चल रही है। लोगों एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, बंद गाड़ी में एसी में बैठ के, ऑफिस में बैठ के राय देना बहुत आसान है। जो आदमी प्रैक्टिकल फील्ड पे उतरा है, जो प्रैक्टिकली चीजें कर रहा है, आप उसको देखिए, उनकी मेहनत को देखिए, उनकी मेहनत का दाज दीजिए। राहुल जी की उम्र भी 50 प्लस ही है, 50-55 राउंड होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर इतना स्टेमिना है, उनके अंदर इतनी ऊर्जा है कि रोज उनका मैं आपको वो शेयर करता हूं, रूटीन रोज से शेयर करता हूं। 8 बजे यात्रा शुरू होती है, फ्लैग होस्टिंग सेवा दल द्वारा यात्रा शुरू हुई। और कभी कभी तो लखनऊ का आप देखिए, लखनऊ का न्यूज आप लोग क्यों नहीं चलाया? लखनऊ में तो जन अपार समर्थन जनसमूह निकला। रात को 11 साढ़े 11 बजे तक भी भीड़ वहां पे खड़ी थी, पब्लिक उनका इंतजार कर रही थी। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये पब्लिक का प्यार है राहुल जी के प्रति। और आने वाले चुनाव में हम लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे। और रही बात जीत हार की, तो कोई नन ऑफ देम इज अ प्रेडिक्टर। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट हाउ मच सीट वी विल गेट, बट वी आर फाइटिंग एंड वी आर फाइटिंग विथ आवर फुल ग्रेव एंड द फुल सपोर्ट पीपल। मुझे जो लगता है, मैं स्थिति जो देख रहा हूँ कि सोनिया जी भी उन्होंने राज्यसभा से टिकट ले लिया है, लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगी। और उसका वो भी शायद जनसभा में नहीं जा पाएंगे, उनकी सेहत ऐसी नहीं है। सोनिया जी बीमार थी, और जैसा कि हम से देखते कि उनकी भी एज हो रही है धीरे धीरे। भी देखता हूँ कभी आती हैं भारत जोड़ो में, कभी नहीं आती। नहीं, आई एम करेक्टिंग यू, यू आर रॉन्ग ऑन दिस वे। रही बात सोनिया जी की, तो सोनिया जी की उम्र भी हो गई है और सोनिया जी इतना भाग दौड़ करना, चुनाव प्रचार करना में असमर्थ है। जैसा कि आपको पता है कि उनकी तबीयत भी थोड़ी बहुत खराब चल रही है। राहुल जी अब बचे हैं, मतलब मुझे लग रहा है परिवार की तरफ से राहुल जी अकेले मोर्चे पे। नहीं, यू आर टोटली रॉन्ग। प्रियंका जी की भी तबीयत खराब है, अभी उन हेल्थ कॉन्शियस की वजह से ही वो यात्रा में शामिल नहीं हो पाई, और अभी 27-28 वाली यात्रा में वो शामिल होंगी। बस 2-3 महीने चुनाव बचे हुए हैं। हाँ, और ये स्थिति है। अब आप खुद ये देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। क्या स्थिति, आप मुझे बताइए। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 शुरू कब हुई? साल भर पहले शुरू हुई। कितने दिन चली? कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई, सक्सेसफुल। इतनी तो जनसमर्थन इतना मिला कि उतनी तो बोल रहे हैं बीजेपी के लोग, बोल रहे हैं कि ये भारत जोड़ो से वोट ही नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है। देखिए, बीजेपी वालों का काम है बस धर्म से धर्म लड़ाना, जात पात से लड़ाना। तो मैं बीजेपी वालों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी बात करना मतलब नेक्स्ट टू इतना मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उनकी बात करके। रेदर देन बात मैं अपनी बात रखूं तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो सबको पता है। धर्म से धर्म को लड़ाओ, धर्म के बाद जात से लड़ाओ, बस लड़ो और लड़के चुनाव जीतो। देखते क्या है आप, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट देखिए। अभी मेयर, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में क्या हुआ, सबको पता है ना क्या हुआ वहां। वो जो कैंडिडेट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ज्यादा वोट पाया था, और प्रिजाइडिंग अफसर ने क्या किया, he is looking towards the camera and he is seeing that someone is seeing me, that also is। अगर सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरप्ट नहीं किया होता, वो तो शुक्र मनाइए कि सुप्रीम कोर्ट जैसी मजबूत पिलर हमारे देश में है और जुडिशरी हमारे देश में है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। और सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद वहां के मेयर को सस्पेंड किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और प्रिजाइडिंग अफसर के खिलाफ कर गई, और लोकतंत्र की जीत हुई। इस घटना का कुछ इसका कुछ बेनिफिट बिल्कुल। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जब एक चंडीगढ़ जैसे छोटे मेयर इलेक्शन में बीजेपी धांधली कर सकती है, तो जितने भी इलेक्शंस अभी होते हुए आए हैं, अभी हाल ही में 3 प्रदेशों के 4 प्रदेश के इलेक्शन में, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी भयंकर वाली धांधली हो रही है। तो इस लोकसभा चुनाव में क्या
किस तरह की तैयारियां, आप खुद बोलेंगे भारत जोड़ो यात्रा का फायदा मिलेगा, बस भारत जोड़ो यात्रा के भरोसे पे लोकसभा चुनाव पे या जीत? देखिए, हमारा कार्यकर्ता जो है वो ग्राउंड बूथ स्तर पे काम कर रहा है। जो प्रियंका गांधी जी की जो टीम है, राहुल गांधी जी की जो टीम है, वो टीम अब पहले वाली बात नहीं रह गई कि बस पोस्ट लिया, चीजें कर ली, हाँ वो चीजें चल रही हैं। अब अगर आप काम करोगे कांग्रेस में तब तो कांग्रेस में रहोगे, नहीं करोगे तो आपको पद मुक्त कर दिया जाएगा। और ये जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, दे आर फ्री टू लीव द पार्टी। इनके भरोसे कम से कम एटलीस्ट पार्टी के जो ऐसे लोग हैं वो पहले ही निकल जा रहे हैं कि आज के दौर में, इतने बुरे दौर में भी, जब भी पार्टी की सत्ता नहीं है और पार्टी 10 साल से शासन से बाहर है, उस दौर में जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं वही लोग जो है आगे चल के सीरियस ऑन द सीरियस नोट पार्टी के लिए काम करेंगे। और ये जितने लोग छोड़ रहे हैं ये तो पद के लालची हैं। कितनों का आप नाम लेंगे? इनको तो पद चाहिए, राज्यसभा सांसद बना दो, गवर्नर बना दो, टिकट दे दो, तो ये चीजें चल रही। तो जिसको छोड़ के जाना है, माननीय राहुल जी ने भी बोल रखा है, जाओ, लीव ईच एंड एवरीवन, यू कैन लीव द पार्टी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे तो राहुल जी अकेले ना रहे? राहुल जी के अंदर इतनी ऊर्जा भी है ना कि अगर चले भी गए ना तो राहुल जी पूरे, इतनी जो राहुल जी की मेहनत है, माननीय प्रियंका गांधी जी की मेहनत है, और जितने पार्टी के नेता अभी मेहनत कर रहे हैं और कार्यकर्ता पार्टी कर रहे हैं, तो वो चीजें दिख रही है, ग्राउंड रियलिटी पे दिख रही है। चलिए, इस विषय में आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।